नई सुबह, एक नया दिन और इसी के साथ एक नई और दूसरी हदीस। तो चलिए देखते हैं आज की हदीस का टॉपिक क्या है। आज की हदीस का टॉपिक है तालीम, मतलब शिक्षा, मतलब इल्म हासिल करना। तो मेरी बहनों और भाइयों, हमारे इस्लाम में तालीम को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। हमारे जो अल्लाह के अल करीम के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, उसकी शुरुआत ही इकरा शब्द से हुई थी, जिसका मतलब है पढ़ो। मतलब पढ़िए, तालीम हासिल करिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज है। इल्म हासिल करना फ़र्ज है। सोचिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है, इल्म, तालीम हासिल करना। तो हम सभी में से लोग अहमियत देते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन पूरे लोग नहीं देते हैं, इसकी अहमियत समझते ही नहीं है, तो तवज्जो कहाँ से देंगे, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके बहनों और भाइयों को अपने से जो भी छोटे हैं, चाहे लड़का या लड़की, उनको अधिक से अधिक तालीम हासिल करने के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। जैसा कि हमारे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों और महिलाओं की तालीम पर ख़ास तौर से तवज्जो दी है कि उनको ख़ास तौर से उनको फोकस में रख के तालीम हासिल करवाई जाए। तो मेरी बहनों और भाइयों, अल कुरान शरीफ में अल्लाह अल करीम फरमाते हैं एक जगह कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे पूछो कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले लोग बराबर हो सकते हैं। और सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना। हमारे अल करीम हमारे नबी को बताते हैं कि आप पूछिए उनसे कि जिनके पास इल्म है और जिनके पास इल्म नहीं है, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तो मेरी बहनों और भाइयों, इस्लाम में इल्म को सबसे बड़ी दौलत माना गया है, सबसे बड़ी दौलत माना गया। कितनी अच्छी बात इसमें बताई गई है ना इस हदीस में। क्योंकि हमारे नबियों हमारे जो नबी रहे हैं, उनकी विरासत में कोई धन दौलत, दिनार, रुपया, पैसा नहीं रहा है, बल्कि वो क्या छोड़े हैं हम लोग के लिए? इल्म छोड़े हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने इस इल्म को हासिल कर लिया, उसने नबियों की विरासत में से बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। कितनी अच्छी बात है, कितनी ये जानने और समझने और अमल करने की ये बात है कि वाकई नबी हम लोग के लिए क्या छोड़ के गए हैं? कुछ भी नहीं। देखा जाए रुपया पैसा जिसको लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो वो नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाली चीज़ छोड़े हैं वो है इल्म। तो हम लोगों को अधिक से अधिक इल्म, तालीम हासिल करनी चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो मेरी बहनों और भाइयों, ऐसे ही एक हदीस में कहा गया है कि अगर एक मर्द पढ़ा तो समझो एक व्यक्ति पढ़ा। मतलब अगर एक मर्द तालीम हासिल करता है तो मतलब एक शख्स पढ़ लिया। लेकिन अगर एक जो महिला है वो पढ़ती है, वो तालीम हासिल करती है, तो समझिए कि एक परिवार, एक ख़ानदान पढ़ लिया। कितनी ही ये बड़ी बात है कि बेटी बहन को काफ़ी ज़्यादा तब वो तालीम हासिल करने की यहाँ पे ताकीद की गई है, बहुत ही ज़्यादा। बहनों और भाइयों, ये जो तालीम है, शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, ये एक हमारे सभ्य और तरक्की करने वाले समाज की बुनियाद भी है। इसीलिए हम सभी बहनों और भाइयों को तालीम को, पढ़ाई लिखाई को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि इसको बीच में ना छोड़ा जाए और इसको हासिल करते रहना चाहिए अधिक से अधिक, जिससे हमारा समाज और सभ्य होगा और आगे बढ़ेगा। हमें सही गलत का फ़र्क पता चलेगा और सही और नेक रास्ते पे चलने के लिए हम लोगों को इससे जानकारी मिलेगी, सीख मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सभी से
इजाज़त चाहती हूँ। अल करीम हम सभी को अच्छी से अच्छी बात जानने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।